देखो हम लोग जंगल के करीब आ गए हैं और ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है यही है जंगल। और यहाँ पे एक नहीं अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहा करते हैं। आज सभी जानवरों की पहचान मैं तुमसे करवाऊंगा और जो जीव में आए तुम शिकार करना। और मेरे साथ शिकार नहीं बाबूजी। हाँ हम किसी की जान की हत्या नहीं करेंगे। अच्छा, किसी पंछी या किसी जानवर की जान नहीं लेंगे। शाबाश। हम तो सिर्फ बियाबान जंगल में जानवरों को अपनी नजरों से देखने के लिए आया हूँ। देखना चाहते हो ठीक तो है। आप ही मेरे साथ दिखाता हूं। चलिए बाबा। आओ। क्या बात बेटा, सागर जमीन पर किसी ने गिर पड़े, क्या ठोकर लग गई? नहीं पापा, तो क्या बात है? आज पहली बार हम घर से इतनी दूर पैदल चले हैं, इसलिए मुझे थकावट लग गई है। पापा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे? कहो, क्या कहना चाहते हो? हर पिता आपसे आरज़ू है हमारी, पिता आपसे आरज़ू है हमारी, पिता और नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। चलो घर को वापस ऐ बापू हमारे, चलो घर को वापस ऐ बापू हमारे, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। बाबूजी, आज आप घर को वापस चलिए, हम फिर कभी आएंगे शिकार खेलने व देखने के लिए। आज लेकिन मेरी आगे चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। थक गए हो? हाँ पापा। बेटा, लेकिन मेरे रहते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर थक गए हो। बेटा, और अगर थक गए लाल तुमको सुनाऊं, अगर थक गए लाल तुमको सुनाऊं, अगर थक गए लाल तो तुमको सुनाऊं, और मिला आज मौका उसे ना गवाऊं, मिला मौका उसे ना गवाऊं। कि हमेशा के खातिर मैं तुझको
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई अपने बेटे से इस तरह की बातें करता है? आप कहते हैं कि मिला आज मौका उसे न गवाऊं, हमेशा के खातिर तुम्हें मैं सुलाऊं। पापा, आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। समझ जाओगे बेटा। और समझ में न आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती है बातें तुम्हारी, खुलासा कहो मेरे बापू हजारी, खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना हूँ कैसा तुम्हारा बताओ, निशाना हूँ कैसा तुम्हारा बताओ, तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी, तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पापा, अब तो आपकी बातों से मुझे डर लगने लगा है। जो भी बात हो साफ लफ्जों से इजहार कीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यही चाहता हूँ, क्या कई वर्षों के बाद मुझे मौका मिला है, इसलिए मुझे कभी चैन का तलाश था और आज वो दिन आ ही गया है। आज बियावान जंगल में मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि मैं तुम्हें जानवरों की पहचान नहीं करवाऊंगा, बल्कि आज दुनिया से तुम्हें उठा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे कोई बाप अपने बेटे को अपने हाथों से मारता है? पापा, क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं, ये सत्य है। और राज की बात तो ये है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं और न ही तुम हमारे बेटे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो अब से मैंने अपने होश संभाले हैं, अपने आप को आपकी और माँ की गोद में पाया गया, और आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। ये शतरंज की चाल है। शतरंज की चाल? बचपन में ही बच्चों की हेरा फेरी मैंने की थी और महाराज का एक आदेश हुआ कि जाओ मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। मैं गया, महाराज के बेटे को तो अपनी गोद में ले लिया, लेकिन सीधा अपनी पत्नी के पास जाकर अपने बेटे को अपने साथ ले लिया, महाराज के बेटे को पत्नी के पास छोड़ दिया। और आज तुम्हारी साहब का सब बोला है जो मेरी पत्नी के आंचल में पल कर रहा है और आज सयाना हुआ है, आज तेरा कत्ल करूंगा, अपने दिल के अरमान को पूरा करूंगा, मैं कभी भी तुम मेरे रास्ते का रोड़ा बन सकता। इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार, क्योंकि तेरा काम खत्म, मैं तुझे मार डालूंगा। इसका मतलब है कि आप जानवरों की पहचान कराने के लिए नहीं, आप मुझे मारने के लिए इस बियाबान जंगल में लेकर आए गए। आप बेशक मेरे सगे पिता न हो, लेकिन कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। और आज जंगल में ला करके इतना पागल हो गए सिर्फ धन और दौलत के लिए।
अगर मैं चाहूं तो बेशक मेरे पास हथियार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं क्योंकि आपके बराबर का हूं। लेकिन आप मैंने हमेशा अपना पापा कहा है, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए, मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए, मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए, डर है लगता बहुत पास मती आइए। अब तो आपसे मुझे डर लगने लगा है, मुझे सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। माँ से? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कोई हम पागल हैं जो कि तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें ले चले? बाकी बात सही, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालता हूँ, टुकड़े टुकड़े पीछे काटूंगा। पापा मार कर मुझको पिता कुछ न पाओगे, याद जब मुझको करोगे सर पटक मर जाओगे। मुझे मारकर आप कोई नफा नहीं पाएंगे, लेकिन जिस वक्त आप मुझे याद करोगे अपना सर पटक पटक कर तुम खुद मर जाओगे। क्यों? जहर बोल रहा है? कुछ तो बोल मेरे लाल, कुछ तो बोल बेटा। क्या किया मार डाला मेरे लाल को बेटा, क्या किया मार डाला मेरे लाल को।
तुम हो नहीं हो कसाई पिया। रात दिन मैं तड़पती थी औलाद को, रात दिन मैं तड़पती थी औलाद को, मारने में न तड़पा है तेरा जिया। बेटा कुछ तो बोल मेरे लाल। बेटा प्रकाश बलबीर सिंह तेरे क्रोध और तेरे अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया कि आज तूने जिससे महाराज का बेटा समझकर मार दिया वो हमारा सगा बेटा प्रकाश है। ये कैसे हो सकता है? ताकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ये अपना बेटा नहीं। बलबीर सिंह तूने जिससे महाराज का बेटा समझकर मारा वो अपना बेटा, अपना खून, अपना सगा बेटा प्रकाश है। क्योंकि शायद तुझे ये नहीं पता, बलबीर सिंह शायद तू ये नहीं जानता है कि तूने तो मेरी गोद से मेरे बेटे को लेकर के चला गया। अरे छीन कर ले चला गया तू मेरे बेटे को। कि तूने क्या सोचा कि एक माँ की ममता इतनी कठोर हो सकती है, एक माँ इतना पत्थर दिल हो सकती है। बलबीर सिंह तेरे ठीक जाने के बाद मैं भी पहुंच गई राज दरबार और मैं वहां जाकर देखती क्या कि राजमाता जी आराम फरमा रही है। उसी वक्त मैंने सोच लिया, उसी वक्त मैंने ये सोच लिया बलबीर सिंह कि मैं अपने बेटे को लेकर के यहाँ से भाग जाऊंगी। और मैंने ठीक वैसा ही किया। राजकुमार को उसकी माँ के पास छोड़कर मैं अपने बेटे को लेकर के चली आई और मैंने तुझसे ये राज हमेशा हमेशा के लिए छुपा कर रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बलबीर सिंह महाराज का बेटा ही सही, अरे महाराज का बेटा बनकर ही सही, लेकिन मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे पास तो रहेगा। कम से कम मैं अपने बच्चे के साथ तो रहूंगी। लेकिन बलबीर सिंह तूने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया, तूने एक माँ को उसके बच्चे से जुदा किया। तू बाप नहीं बलबीर सिंह, अरे तू बाप नहीं जल्लाद है जल्लाद। तू तो कसम हरामजादी, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया, इतनी बड़ी छल तूने मेरे साथ की और आज मेरे मुंह पे थूकती है कि हमारी वजह से नहीं तेरी वजह से बाप बेटे को मार दिया है। मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया तेरी वजह से। हरामजादी, तू धोखेबाज औरत है। जब मेरा बेटा नहीं है तो तू भी जिंदा नहीं रहेगी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हरामजादी, मेरे मुंह पे थूका है।
लेकिन अब जब मेरा बेटा नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, तो इस राजमहल में कोई नहीं रहेगा। युवराज, मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। दुनिया की कोई ताकत युवराज तुझको नहीं बचा पाएगी। मैं मार डालूंगा। आ रहा हूं तेरी मां बनकर, तेरी मौत बनकर। एक बात है, गांव के एक कन्हई पे भरोसा कर लो, गांव की एक कुतिया पे भरोसा कर लो, लेकिन औरत जात पर कभी भरोसा न करो। भैया हमारा तो बंदूक लील गाय लेके भाग गए। बंदूक लेके भाग गए? कहा गई भैया वो जंगल से निकली। हाँ। और हम ऐसे उठाए ताने नहीं, वही पट्टा मूल घुसियरी लेके पिए गए। अब कहा गई बंदूक ये नहीं ना। अरे तो लील गाय के गले में बंदूक ही लगी होगी ऐसे। भैया ए भैया आओ चलो जंगल में देखी का तो सही। लाल आए हैं हम शिकार खेलने जरूर, लेकिन यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों आज मन नहीं लग रहा है। हाँ भैया और मन की तो बात छोड़ो यार। हाँ शिकार कम वक्त हाथ भी नहीं आया। हाथ नहीं आया। हाथ को तो बात छोड़ो, हाँ नजर तक नहीं आया। नजर तक नहीं आया। एक काम करते हैं, हाँ थोड़ी दूर और चलते हैं, ठीक हो सकता है शिकार हाथ लग जाए। और हो सकत हमारा बंदूकियों मिल जाए। हाँ भाई लील गा तो हम मिल जाए जंगलवा में, तो बंदूकिया मिल जाए। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन पहले? हाँ मुझे कहाँ पकड़ मिली तो खुद चला भैया इस बियावान जंगल में आवाज। ये देखो भैया, कौन कौन है? अरे ये तो मेरी मामी है। अरे उसका बेटा प्रकाश। हे भगवान, हे भगवान। मामी तो नहीं रही, हाँ भैया लेकिन प्रकाश की सांसें चल रही हैं बिहारी। उठाओ। मेरे भाई, अरे ये सब क्या हो गया? और तुम लोग यहाँ? हाँ मैं अमर। हाँ देखो, हाँ प्रकाश भैया अमर। हाँ मैं भैया अमर। नहीं मेरे भाई नहीं, ये तो बता दे कि आखिर ये सब कैसे हो गया? मेरे भाई ये सब किसी और ने नहीं, मेरे बाप ने किया है। बाप ने? लेकिन प्रकाश एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो गया? आज मेरे बाप ने मेरे माँ, मुझे और मेरी माँ को मार डाला। लेकिन क्यों? शायद भगवान मुझे इसीलिए जिंदा रखा इतनी देर तक, ताकि ये खबर हम तुम तक पहुंचा सके मेरे भाई। हाँ प्रकाश। मेरे भाई ये आज की 18 साल पहले की कहानी है। हम दोनों भाई एक ही दिन जन्म लिए थे। हाँ प्रकाश। मेरे पिताजी ने आपके पिताजी ने आपको देखना चाहते थे,
मेरे पिताजी से कहा कि बलबीर सिंह जाओ मेरे बेटे को लेकर आइए। आज हम अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहते हैं। मेरे पिताजी आपको लाने के लिए तो गए, लेकिन आपके पिताजी के पास न जाकर सीधे मेरी माँ के पास गए और मेरी माँ की गोद में आपको डाल दिया और मुझे उठाकर ले गए, आपके पिताजी की गोद में डाल दिया। मेरे भाई, मेरी माँ अपनी ममता को रोक ना सकी। वो रात में फिर उसी तरह तुम्हारे राजमहल में जाकर तुम्हें तुम्हारी माँ की गोद में डाल दिया और मुझे उठाकर अपने पास लेकर आई। और ये राज हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा कर रखी। मेरा बाप तुम्हें समझता था मेरे भाई। मेरा बाप आपकी दौलत और इस राज्य का सम्राट बनने के लिए उसने मुझे मार दिया। मेरे भाई, हम दोनों बेशक एक कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन हम दोनों मामा फूफू के बेटे गए। हाँ भैया, है तो भाई ही ना। बिल्कुल। मेरे भाई, जिस वक्त मेरी माँ ने ये राज्य बतलाया उसी वक्त मेरी माँ को भी उसने मार दिया और तुम्हें मारने के लिए हाथ में नंगी शमशीर लेकर राज दरबार की तरफ जा रहा है। हाँ? हाँ मेरे भाई, मेरे भाई, आप अपनी जान बचाकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, क्योंकि इस वक्त उसके सर पे खून सवार है। अगर उसकी नजर में आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार डालेगा मेरे भाई। इसलिए अपनी जान बचाकर अपनी नहीं प्रकाश, अपनी जान बचाकर यहाँ से कहीं दूर। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र जिसे इस तारागढ़ में कोई नहीं जानता। अगर आज बलबीर की साजिश सफल हो जाती तो तारागढ़ का महाराज उसका बेटा बनता, लेकिन बलबीर, अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मरते मरते प्रकाश ने बताया कि मेरे बाप के सर पे खून सवार है और तुम यहां से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। अरे जब वो अपने पत्नी का नहीं हुआ, अपने बेटे का नहीं हुआ, तो बलबीर मेरा कब होगा? समझ में नहीं आता कि बिहारी। हाँ भैया। तुम एक काम करो जी। तुम यहाँ से राजमहल लौट जाओ। हाँ। और पिताजी अगर मेरे बारे में पूछे तो पिताजी से कह देना कि शिकार के चक्कर में प्रकाश आगे बढ़ गए, आगे निकल गए और मैं लौट आया। ठीक है भैया। जाओ बिहारी। हाँ। लेकिन जाते जाते एक बात का वादा करते जाओ जी। कि जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, हाँ भैया। ये जो भी घटना घटी है, हाँ। खबरदार इसका जिक्र तारागढ़ में किसी से मत करना। ठीक है भैया। जाओ। ये घटना ये रात में किसी के सामने जाहिर नहीं करूँगा भैया। हाँ बिहारी, जाओ।
अपना ख्याल रखना भैया। मैं आज अकेला आपको छोड़ के जा रहा हूँ। जाओ बिहारी। हाँ, अपना ख्याल रखना भैया। अब मेरा तारागढ़ लौटना उचित नहीं है। अगर मैं लौट कर गया तो बलबीर के सर पे खून सवार है, वो देखते ही मुझे मौत की घाट उतार देगा। इसलिए अब नहीं जाऊंगा, नहीं लौट कर जाऊंगा अपने तारागढ़, बल्कि चला जाऊंगा कहीं दूर और एक गुमनामी की जिंदगी व्यतीत करूंगा। प्रकाश, मैं वादा करता हूं मेरे भाई कि तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा बलिदान ये अमर व्यर्थ जाने नहीं देगा मेरे भाई। मैं वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वक्त आने पर एक दिन तेरा बदला, तेरी मां का बदला ये अमर चुकाएगा और एक दिन बलबीर की साजिश का पर्दाफाश करेगा। आ रहा हूं बलबीर, तेरी मौत बनकर, क्योंकि मर गया अमर। अब आज के बाद अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और डाकू मोहर सिंह बनकर हरामजादा बलबीर तेरी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। मां भवानी मेरी मदद कर।